मानवता की शक्ति समाज में अंधकार। एक छोटे से गांव में स्थित एक छोटे से समाज में लोग केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थों में लीन थे। यह गांव धीरे धीरे एक अजनबी से बनते जा रहे समाज की तस्वीर पेश कर रहा था, जहां लोग एक दूसरे से दूरी बना चुके थे। यही कारण था कि इस गांव का समाज दिन प्रतिदिन अपनी सामाजिक, मानसिक और भौतिक संपत्तियों के मामले में पीछे होता जा रहा था। हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अपने ही फायदे के बारे में सोचता था और दूसरों की मदद करने के बजाय उन्हें अपने रास्ते से हटा देता था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे कुछ खास है। गांव के लोगों का विश्वास था कि हर किसी का लक्ष्य खुद की भलाई है और अगर किसी की मदद करनी भी पड़ी तो उसके बदले कुछ न कुछ हासिल किया जाना चाहिए। सामाजिक सहयोग या साझा जिम्मेदारी का कोई मतलब नहीं था। लोग एक दूसरे से कभी नहीं मिलते थे, न ही कोई आपसी संबंध था। सच्चाई यह थी कि इस गांव में मानवता की कोई जगह नहीं थी और हर तरफ सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ फैला हुआ था। इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था रामनिवास। उसकी बहुत सारी जमीनें थीं और वह कई व्यापारों का मालिक था। उसका नाम सुनते ही लोग उसके डर से कांपते थे। वह न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी एक ताकतवर व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। रामनिवास का मुख्य उद्देश्य था अपने व्यापार और संपत्ति को बढ़ाना, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। उसका मानना था कि इस समाज में सिर्फ वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो अपनी ताकत और संपत्ति का सही इस्तेमाल करे। गांव में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति था, कृष्णा। वह एक छोटे से खेत में काम करता था और उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। कृष्णा गरीब था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा और सहायक था। हालांकि गांव में कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता था, क्योंकि वह समाज के उच्च वर्ग में नहीं आता था और उसका व्यक्तित्व भी सामान्य था। लेकिन कृष्णा ने कभी भी अपना दायित्व दूसरों के प्रति निभाने से मुंह नहीं मोड़ा था। वह हमेशा कोशिश करता था कि किसी की मदद कर सके, चाहे उसकी मदद छोटी ही क्यों न हो। गांव में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यहाँ पर कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं करता था। झगड़े, तकरार और प्रतिस्पर्धा ही रोज की कहानी थी। किसी को भी यह एहसास नहीं था कि एकजुट होकर समाज को एक बेहतर जगह बनाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति भूखा था तो उसे कुछ नहीं मिलता था, और अगर कोई बीमार था तो अस्पताल जाने की किसी के पास फुर्सत नहीं थी। लोग यह मानते थे कि अगर वे किसी की मदद करेंगे तो उनका खुद का नुकसान हो सकता है। इसलिए गांव में किसी को भी किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। इसी अराजक स्थिति में एक व्यक्ति था जो समाज में बदलाव लाने का सपना देखता था। उसका नाम था राजू। राजू एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसकी सोच और दृष्टिकोण बहुत अलग थे। वह गांव के हर छोटे बड़े मुद्दे पर ध्यान देता था और हमेशा चाहता था कि लोग एक दूसरे की मदद करें ताकि समाज में कोई संघर्ष न हो। राजू का दिल बहुत बड़ा था और उसका मानना था कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी एकजुटता और मानवता में होती है। वह जानता था कि केवल एक व्यक्ति अकेले नहीं बदल सकता, लेकिन अगर वह अपनी अच्छाई से दूसरों को प्रेरित कर सके तो एक दिन पूरा समाज बदल सकता है। लेकिन यह सोचना बहुत आसान था और राजू को यह समझ में आता था कि समाज में इस बदलाव के लिए उसे सबसे पहले खुद को साबित करना होगा। राजू ने धीरे धीरे गांव के लोगों से मिलना शुरू किया। पहले तो लोग उसे हल्के में लेते थे, क्योंकि वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि एक सामान्य आदमी क्यों इतना चिंतित है कि वह समाज को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन राजू ने कभी हार नहीं मानी।
वह जानता था कि एक दिन लोग उसकी बातों को समझेंगे और वह सही दिशा में बदलाव लाने में सफल होगा। राजू ने सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से बातचीत करना शुरू किया। वह उनसे सुनता था, उनकी बातें समझता था और धीरे धीरे उन्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश करता था कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो हमें पहले अपने दिल और सोच को बदलना होगा। उसने बुजुर्गों से कहा, हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छे कार्य करेंगे तो हमारा समाज बहुत बेहतर हो सकता है। राजू की बातों ने कुछ बुजुर्गों को झकझोर दिया। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ने लगे, लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। कई लोग जो पहले राजू की बातों का मजाक उड़ाते थे, अब धीरे धीरे उसकी बातों को समझने लगे थे। गांव में कुछ लोगों ने यह मान लिया था कि अगर वे अपनी सच्चाई और अच्छाई से समाज में बदलाव ला सकते हैं तो यही उनका सबसे बड़ा योगदान होगा। लेकिन यह बदलाव पूरी तरह से राजू के लिए आसान नहीं था, क्योंकि समाज में पहले से बहुत सी गलत मान्यताएं और आदतें जम चुकी थीं। इसी बीच गांव में एक घटना घटी जो राजू की सोच को और भी सशक्त बना गई। रामनिवास के बेटे को एक गंभीर चोट लग गई थी। गांव के डॉक्टरों के पास उपचार का कोई तरीका नहीं था और यह स्पष्ट था कि उसे बड़े शहर में इलाज के लिए भेजना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि रामनिवास का बेटा इतना दूर जाने के लिए तैयार नहीं था और गांव में कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। यही वह समय था जब राजू ने अपनी पूरी निष्ठा और अच्छाई का परिचय दिया। वह बिना किसी स्वार्थ के रामनिवास के बेटे को इलाज के लिए शहर भेजने का निर्णय लिया। यह पहला कदम था जो पूरी तरह से समाज के लिए राजू का समर्पण और मानवीय भावना को दर्शाता था। आने वाला परिवर्तन। गांव में राजू ने जो कदम उठाया था वह पहले तो छोटे से बदलाव की तरह ही प्रतीत हुआ, लेकिन वह उस समाज में एक नई शुरुआत का संकेत था जहां लोग एक दूसरे की मदद करने की सोचने लगे थे। यह बात धीरे धीरे गांव के लोगों तक पहुंचने लगी और कुछ ही दिनों में राजू का नाम गांव में गूंजने लगा। लोगों ने देखा कि राजू ने न केवल एक व्यक्ति की मदद की, बल्कि उसने सभी को यह महसूस कराया कि अगर समाज में कोई बदलाव लाना है तो वह हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। राजू का कदम, जो एक छोटे से सुधार की तरह दिख रहा था, असल में उस समाज में एक बदलाव की नींव रख चुका था। रामनिवास का बेटा जब शहर में इलाज के लिए भेजा गया तो लोगों ने देखा कि किसी एक व्यक्ति की मदद करने से कितनी बड़ी और सकारात्मक प्रभाव पड़ सकती है। गांव के बुजुर्ग और युवा सब एकजुट होकर मदद करने में लगे थे। उन्होंने अपने संसाधनों को साझा किया, चाहे वह आर्थिक मदद हो या फिर समय देना हो, सभी ने मिलकर राजू का साथ दिया। लेकिन यह बदलाव इतने जल्दी नहीं आया। गांव में अभी भी कुछ लोग थे जो इस परिवर्तन को अपनी कमजोरी मानते थे। उनका कहना था, हमें अपनी मेहनत और संपत्ति को बचाने के लिए किसी को मदद नहीं करनी चाहिए। अगर हमने मदद की तो हमें ही नुकसान होगा। ये वही लोग थे जो पहले भी रामनिवास जैसे बड़े आदमी के डर से कभी किसी की मदद करने का साहस नहीं दिखाते थे। राजू ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि यह समाज एक दिन समझेगा, बस उसे सही रास्ते पर लाने की जरूरत थी। उसने गांव के युवाओं के साथ बैठकें की, उन्हें बताया कि केवल खुद के फायदे के बारे में सोचना कभी समाज की प्रगति नहीं कर सकता। हमें सोचने की जरूरत है कि जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो समाज में एकता आएगी और हम सब मिलकर किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं, उसने कहा। राजू की बातों ने धीरे धीरे कुछ लोगों के दिलों को छुआ और वे बदलाव के इस सफर में शामिल हो गए। गांव में अब छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगे। पहले जो लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे,
अब वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे। जैसे ही किसी को कोई समस्या होती, अब लोग मदद के लिए आगे आने लगे थे। किसी गरीब की मदद के लिए सामूहिक प्रयास किए गए और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव में एक छोटा सा स्कूल भी खोला गया। लेकिन यह बदलाव कुछ लोगों के लिए कड़ा था, क्योंकि वे समाज की पुरानी आदतों से मुक्त होना नहीं चाहते थे। रामनिवास और उसके जैसे कुछ और लोग जो यह मानते थे कि ताकत और संपत्ति से ही समाज में असली स्थान मिलता है, वे यह बदलाव स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगता था कि यह बदलाव उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। वे सोचते थे कि अगर सब लोग मिलकर काम करने लगेंगे तो वे कैसे खुद को अलग और प्रमुख बनाए रखेंगे। रामनिवास ने धीरे धीरे राजू के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने यह कहना शुरू कर दिया कि राजू सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहा है और समाज में बिखराव पैदा कर रहा है। अगर सभी एकजुट हो गए तो हमारी शक्ति कहाँ जाएगी, रामनिवास और उसके साथियों का यह कहना था। वह राजू के प्रयासों को समाज को कमजोर करने के रूप में देख रहे थे। लेकिन राजू ने इस विरोध को हल्के में लिया। उसे समझ में आ गया था कि समाज में बदलाव लाना कोई आसान काम नहीं है। जो लोग परिवर्तन से डरते हैं, वे हमेशा ऐसे ही झूठी बातें फैलाते हैं। लेकिन वह जानता था कि यह बदलाव सही दिशा में जा रहा है और इससे कोई रोक नहीं सकता। राजू ने गांव के युवाओं को और प्रोत्साहित किया। उसने उन्हें समझाया, हमें बदलाव लाने के लिए पहले अपनी मानसिकता बदलनी होगी। जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तब समाज की दिशा खुद बदल जाएगी। याद रखिए, समाज की ताकत हमारी एकता और मानवता में है, न कि किसी व्यक्ति की संपत्ति या ताकत में। राजू की बातों ने गांव के कई युवाओं को प्रेरित किया। अब वे केवल अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने तय किया कि वे सामूहिक प्रयासों से गांव में बदलाव लाएंगे। इसी दौरान गांव में एक और घटना घटी जो समाज में बदलाव की आवश्यकता को और भी ज्यादा प्रकट कर दी। गांव के एक घर में अचानक आग लग गई। परिवार के सभी सदस्य घर में ही फंसे हुए थे। लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन डर के कारण कोई भी साहस नहीं जुटा सका। तब राजू ने बिना किसी संकोच के अपनी जान जोखिम में डालकर उस घर में प्रवेश किया और सभी परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला। राजू के इस साहसिक कदम ने गांव के लोगों को हिला दिया। उन्होंने देखा कि जब तक हम एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, तब तक हमें असल में समाज की सच्ची ताकत का एहसास नहीं होगा। इस घटना के बाद गांव के हर व्यक्ति ने यह तय किया कि वे अब एक दूसरे की मदद करेंगे और समाज में मानवता के आधार पर बदलाव लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। राजू की अच्छाई और साहस ने गांव में एक नई उम्मीद जगाई। लोग समझने लगे थे कि अगर हम सभी मिलकर समाज के कल्याण के लिए काम करें तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने पूरे समाज को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। इस प्रकार राजू की कोशिशों ने धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत की। उसकी मानवता और अच्छाई ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि समाज की असली ताकत उसकी एकता और सहानुभूति में होती है, न कि किसी एक व्यक्ति के पास होने वाली शक्ति या संपत्ति में। पहली झलक। गांव में राजू के प्रयासों से धीरे धीरे बदलाव के संकेत दिखने लगे थे। पहले जहां लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे, अब वे एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार थे। राजू ने जो छोटी शुरुआत की थी, अब उसका असर पूरे गांव में महसूस होने लगा था। लोग अब समझने लगे थे कि मानवता और एकता से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है, और यही वह समय था जब राजू ने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी है। लेकिन जैसे जैसे बदलाव की लहर फैलने लगी, कुछ लोग अब भी इस परिवर्तन से खुश नहीं थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम था रामनिवास का।
रामनिवास ने हमेशा अपने व्यापार और संपत्ति पर ध्यान केंद्रित किया था। वह यह मानता था कि समाज में शक्ति और सम्मान सिर्फ पैसों और संपत्ति से ही मिलता है। इस बदलाव के खिलाफ उसके मन में गहरी शंका और घृणा थी। उसे डर था कि अगर गांव में मानवता की शक्ति को स्वीकार किया गया तो उसके जैसे लोगों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। रामनिवास ने अब खुलकर इस बदलाव के खिलाफ अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी थी। वह गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलने लगा और उनके बीच यह अफवाह फैलाने लगा कि राजू का उद्देश्य सिर्फ समाज में अव्यवस्था फैलाना है। यह आदमी सभी को मिलाकर एक साथ काम करने के लिए कहता है ताकि लोगों की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत निर्णय शक्ति खत्म हो जाए। रामनिवास का यही कहना था और वह राजू के काम को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। लेकिन राजू ने कभी भी इन विरोधों से हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानता था कि समाज में बदलाव लाने के लिए इसे छोटे छोटे कदमों से ही संभव बनाया जा सकता है और समय के साथ लोग सही दिशा में सोचेंगे। राजू ने तय किया कि वह रामनिवास और उसके जैसे लोगों के प्रयासों के बावजूद अपने रास्ते पर चलता रहेगा। इसी दौरान गांव में एक और घटना घटी जिसने राजू के विश्वास को और भी मजबूती दी। गांव के पास एक छोटी सी नदी थी जो कभी कभी बाढ़ के कारण गांव के खेतों को नष्ट कर देती थी। इस बार भी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था और आसपास के खेतों में पानी भरने लगा था। इस संकट की घड़ी में कुछ गांव वाले डर के मारे घरों में ही बंद हो गए थे, लेकिन राजू ने लोगों को एकजुट किया। उसने सबको बताया कि इस आपदा का मुकाबला हम केवल मिलकर ही कर सकते हैं। राजू ने गांव के सभी लोगों से अपील की, हमें अपनी ताकत को एकजुट करना होगा। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम नदी की बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बना सकते हैं और गांव को सुरक्षित रख सकते हैं। पहले तो कुछ लोग संकोच कर रहे थे, लेकिन राजू का उत्साह और दृढ़ निश्चय देखकर उन्होंने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने मिलकर तटबंध को मजबूत किया और नदी के बढ़ते जलस्तर से गांव को बचाने में कामयाब रहे। यह घटना एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई, क्योंकि इस संकट के दौरान गांव में जो एकता दिखी उसने राजू के दृष्टिकोण को सही साबित कर दिया। अब लोग समझने लगे थे कि अगर वे एकजुट होकर काम करें तो किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। इस घटना के बाद राजू की छवि गांव में एक सशक्त और प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में उभरी। लोग अब उसकी बातों को सुनने लगे थे और समझने लगे थे कि जब तक वे एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं लाया जा सकता। रामनिवास और उसके जैसे कुछ लोग फिर भी राजू के प्रयासों के खिलाफ थे, लेकिन अब उनका विरोध उतना प्रभावी नहीं था। गांव में बदलाव का यह सिलसिला तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन राजू ने गांव में एक सभा आयोजित की। इसमें उसने गांव के सभी लोगों से एक बार फिर से एकजुट होकर समाज में बदलाव लाने की अपील की। हम सब मिलकर इस गांव को एक आदर्श गांव बना सकते हैं, जहां कोई भी भूखा न होगा, कोई भी अकेला नहीं होगा और कोई भी संकट के समय मदद के लिए अकेला नहीं रहेगा, राजू ने अपनी बातों में कहा। राजू की बातें अब सबके दिलों में घर कर गई थीं। सभा में बैठे हर व्यक्ति को यह महसूस हो रहा था कि यह वही बदलाव है जिसकी उन्हें तलाश थी। सभा के बाद गांव के कई लोग राजू के साथ काम करने के लिए आगे आए। अब गांव में एक सामाजिक और आर्थिक बदलाव की हवा बहने लगी थी। इसके साथ ही राजू ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा ताकि आने वाली पीढ़ी को अच्छे शिक्षा की सुविधा मिल सके और वे समाज के प्रति अपने दायित्व को समझ सकें। यह स्कूल सिर्फ शिक्षा देने के लिए नहीं था, बल्कि यहाँ पर बच्चों को समाज सेवा और एकता के महत्व के बारे में भी सिखाया जाएगा। इस पहल ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया।
कई परिवारों ने अपने बच्चों को उस स्कूल में दाखिला दिलवाया और धीरे धीरे वहां शिक्षा की एक नई रोशनी फैलने लगी। राजू का विश्वास था कि अगर गांव के बच्चे अच्छे संस्कारों और शिक्षा से संपन्न होंगे तो वे भविष्य में समाज के सच्चे नायक बनेंगे। राजू की कड़ी मेहनत और समर्पण अब रंग लाने लगा था। गांव में धीरे धीरे स्वार्थ और लड़ाइयों की जगह प्रेम, सहायता और एकता की भावना फैलने लगी थी। अब गांव के लोग सिर्फ अपनी भलाई के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि वे एक दूसरे की मदद करने में गर्व महसूस करते थे। लेकिन यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। राजू को अब भी कई चुनौतियों का सामना करना था। रामनिवास और उसके जैसे लोग उसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए तैयार थे, लेकिन राजू का मनोबल अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसे यकीन था कि जब तक लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होंगे, तब तक समाज में बदलाव लाना मुश्किल नहीं होगा। संघर्ष और समाधान। राजू के प्रयासों से गांव में बदलाव की एक नई लहर चल रही थी। समाज में एकजुटता और सहयोग की भावना बढ़ने लगी थी और लोग अब पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार थे। राजू का विश्वास था कि समाज का असली बदलाव तभी संभव है जब लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पीछे छोड़कर दूसरों के भले के लिए काम करें। लेकिन इस बदलाव की राह में अब भी कई अड़चनें थीं और सबसे बड़ी चुनौती थी रामनिवास। रामनिवास ने पहले भी राजू के प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश की थी और अब वह इसे लेकर और भी ज्यादा सक्रिय हो गया था। उसे डर था कि अगर गांव में इस तरह के बदलाव की प्रक्रिया जारी रही तो उसका प्रभाव और ताकत खत्म हो सकती है। वह यह नहीं चाहता था कि लोग सामूहिक रूप से काम करें, क्योंकि ऐसा करने से उसकी व्यक्तिगत शक्ति कमजोर हो सकती थी। रामनिवास ने अब सीधे सीधे राजू को चुनौती देना शुरू कर दिया था। उसने एक सभा बुलाई जिसमें गांव के सभी प्रभावशाली लोग और संपन्न परिवारों को आमंत्रित किया। वहां रामनिवास ने कहा, अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारी स्वतंत्रता और शक्ति सीमित हो जाएगी। हमें यह समझना चाहिए कि समाज में ताकत सिर्फ वही लोग रखते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं, न कि वे जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। रामनिवास की बातों ने कुछ लोगों को प्रभावित किया और वे राजू के प्रयासों के खिलाफ खड़े हो गए। वह यह मानने लगे थे कि सामूहिक प्रयासों से समाज कमजोर हो सकता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। लेकिन राजू का विश्वास अब भी अडिग था। उसने महसूस किया कि रामनिवास और उसके जैसे लोग कभी भी इस बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका दृष्टिकोण हमेशा से स्वार्थपरक था। फिर भी राजू ने यह निर्णय लिया कि वह उन्हें समझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका मानना था कि बदलाव केवल संवाद और समझ से ही आ सकता है। राजू ने रामनिवास को एक निजी बैठक के लिए बुलाया। मैं समझता हूं कि आप अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं, लेकिन अगर हम सब एक साथ काम करेंगे तो हम सभी का भला होगा, राजू ने गंभीरता से कहा। हमारे समाज में वास्तविक ताकत हमारी एकता में है, न कि अकेले किसी एक व्यक्ति की शक्ति में। रामनिवास ने उसे हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते। मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता हूं और यही सच है। राजू ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने कहा, आपका दृष्टिकोण एक तरफा है। क्या आपको नहीं लगता कि जब हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो हर कोई अपनी शक्ति का सही उपयोग कर पाएगा? जब हम दूसरों के भले के लिए काम करेंगे तो हम खुद को भी बेहतर बना सकते हैं। रामनिवास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारे जैसे लोग हमेशा ही दूसरों को ताकत देने की बात करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब कोई दूसरों पर निर्भर रहता है तो वह खुद को कमजोर बना लेता है? यही सच है, राजू। राजू ने सोचा, रामनिवास कभी नहीं समझेगा। फिर उसने शांतिपूर्वक कहा,
मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आखिरकार हर व्यक्ति को खुद ही समझना होगा कि समाज में असली ताकत क्या है। रामनिवास के साथ यह संवाद किसी समाधान तक नहीं पहुंचा, लेकिन राजू ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि बदलाव लाने के लिए सिर्फ संवाद ही नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने भी जरूरी हैं। राजू ने फिर एक योजना बनाई, जिसका उद्देश्य न सिर्फ रामनिवास को बल्कि पूरी गांव को यह दिखाना था कि एकता और सहयोग से समाज कैसे तरक्की कर सकता है। गांव के बच्चों के लिए जो स्कूल खोला गया था, वहां अब नियमित रूप से समाज सेवा और एकता की शिक्षा दी जा रही थी। राजू ने सभी बच्चों को एक समाज सेवा परियोजना में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा, हम सभी को समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहिए। इस परियोजना में हम गांव के बुजुर्गों की मदद करेंगे, उनके लिए जरूरत की चीजें लाकर देंगे और उनके साथ समय बिताएंगे। यह परियोजना शुरू होने पर गांव के लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे। बुजुर्गों को सहायता मिलने लगी और बच्चों को यह समझ में आ रहा था कि मानवता की असली शक्ति में दूसरों के लिए समर्पण करना है। धीरे धीरे गांव में एक नई हवा बहने लगी। लेकिन रामनिवास अब भी बदलाव के खिलाफ था। उसने एक दिन गांव के अन्य प्रभावशाली लोगों को इकट्ठा किया और एक बैठक बुलाई। यह सब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसने कहा। अब यह सिर्फ एक गांव की बात नहीं रह गई, अब यह पूरी व्यवस्था को चुनौती देने जैसा हो रहा है। हमें राजू और उसके साथियों के खिलाफ कदम उठाने होंगे। रामनिवास की यह बातें कुछ लोगों के दिलों में डर और भ्रम पैदा कर रही थीं। लेकिन राजू ने भी पूरी तैयारी की थी। उसने गांव के सभी लोगों से एक सभा आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें वह दिखाना चाहता था कि बदलाव सिर्फ एक सकारात्मक कदम हो सकता है। राजू ने गांव के सभी लोगों को एक जगह बुलाया। सभा में उसने कहा, हम सब यहाँ इस बदलाव के लिए एकजुट हुए हैं ताकि हमारा समाज एक बेहतर स्थान बन सके। लेकिन बदलाव लाने के लिए हमें पहले अपने भीतर का डर और संकोच छोड़ना होगा। हम सभी को यह समझना होगा कि केवल स्वार्थ और शक्ति का रास्ता कभी भी समाज को प्रगति की ओर नहीं ले जा सकता। राजू की बातों ने लोगों के दिलों को छुआ। सभा में बैठे लोग अब महसूस कर रहे थे कि इस बदलाव से उन्हें कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। बदलाव के प्रति उनका विश्वास बढ़ा और गांव में एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। रामनिवास अब तक इस बदलाव के खिलाफ था, लेकिन वह देख चुका था कि गांव के लोग एकजुट हो रहे हैं। उसकी सारी कोशिशें विफल हो रही थीं। राजू के कदमों ने साबित कर दिया कि मानवता और सहयोग से ही समाज में असली शक्ति और बदलाव आता है। संकल्प और समर्पण। राजू के प्रयासों से गांव में बदलाव की जो हवा चली थी, वह अब हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचने लगी थी। पहले जो लोग एक दूसरे से डरते थे, अब वे एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार थे। रामनिवास जैसे कुछ लोग अभी भी इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे गांव में समाज सेवा, एकता और सहयोग की भावना फैलने लगी थी। राजू का विश्वास था कि अब यह बदलाव रुकने वाला नहीं था। रामनिवास ने राजू के खिलाफ कई बार जहर उगला था, लेकिन अब उसकी आवाज उतनी प्रभावी नहीं रही थी। गांव के लोग यह समझ चुके थे कि राजू का रास्ता सही है और समाज में असली ताकत एकजुटता में है, न कि किसी एक व्यक्ति के पास। इसके बावजूद रामनिवास ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने एक बार फिर एक योजना बनाई, जिसमें वह राजू के प्रभाव को खत्म करने के लिए सीधे तौर पर गांव के कुछ बड़े और प्रभावशाली परिवारों को प्रभावित करने की कोशिश करने लगा। रामनिवास ने अपने पाले हुए लोगों को एकत्रित किया और एक बैठक बुलाई, जहां वह उन लोगों से यह कहने लगा कि राजू समाज में जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, वह हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वाभिमान को खतरे में डाल सकता है।
अगर हम सभी मिलकर राजू के प्रभाव का विरोध नहीं करेंगे तो हमारा समाज बिखर जाएगा। इस बैठक के बाद रामनिवास ने कुछ और लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन राजू ने पहले ही महसूस कर लिया था कि वह अब गांव में किसी भी तरह के नकारात्मक प्रयासों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। राजू ने तय किया कि अब वह रामनिवास के प्रभाव को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा, लेकिन वह यह नहीं चाहता था कि यह कदम किसी संघर्ष का कारण बने। वह चाहता था कि लोग समझें कि बदलाव का असली मतलब केवल एकजुटता और सामूहिक प्रयासों से है, न कि व्यक्तिगत लाभ से। राजू ने गांव में एक बड़े आयोजन का ऐलान किया। यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं था, बल्कि एक संदेश देने का अवसर था। राजू ने सभी गांववासियों से कहा, हम सभी एकजुट होकर इस समाज को नया दिशा दे सकते हैं। हम यह दिखाएंगे कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। राजू ने इस आयोजन के दौरान एक विशेष परियोजना का भी ऐलान किया। हम इस गांव को एक आदर्श गांव बनाएंगे, जहां न सिर्फ लोग एक दूसरे की मदद करें, बल्कि हम अपने बच्चों को भी सही दिशा में शिक्षित करेंगे। हम उनके अंदर समाज सेवा और सहयोग की भावना को पैदा करेंगे। राजू का यह कदम गांव के लोगों के दिलों को छूने वाला था। उन्होंने महसूस किया कि यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर था। गांव के लोगों ने मिलकर उस आयोजन के लिए तैयारियां शुरू की। राजू का सपना अब केवल उसका सपना नहीं था, बल्कि यह गांव के हर व्यक्ति का सपना बन गया था। इसी बीच रामनिवास ने अपने कुछ समर्थकों के साथ मिलकर एक और योजना बनाई। वह चाहता था कि राजू के आयोजन को विफल किया जाए और उसके प्रभाव को खत्म किया जाए। रामनिवास ने अपनी योजना में कहा, हम इस आयोजन के दौरान राजू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, ताकि यह साबित किया जा सके कि गांव के लोग बदलाव के खिलाफ हैं। लेकिन इस बार गांव के लोग रामनिवास के साथ नहीं थे। उन्होंने समझ लिया था कि राजू का प्रयास समाज के भले के लिए है। वे अब एकजुट होकर बदलाव के पक्ष में खड़े थे। रामनिवास की सारी कोशिशें व्यर्थ साबित हुईं। गांव में आयोजन का दिन आ पहुंचा। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। राजू और उसके समर्थकों ने मिलकर बड़े पैमाने पर आयोजन की तैयारियां की थीं। आयोजन के दौरान राजू ने गांव के सभी लोगों को एकजुट किया और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया। उसने सभी से कहा, आज हम यह संकल्प लें कि हम सब मिलकर इस गांव को एक आदर्श समाज बनाएंगे, जहां कोई भूखा न होगा, कोई अकेला नहीं होगा और हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलेगा। राजू की बातों ने सबके दिलों में जोश भर दिया। गांव में हर उम्र के लोग इस आयोजन में शामिल हुए थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए एकजुट होकर काम किया। कुछ लोग खाद्य सामग्री इकट्ठा कर रहे थे, कुछ लोग सफाई का काम कर रहे थे और कुछ लोग बच्चों को उत्सव के लिए तैयार कर रहे थे। यह दृश्य देखकर रामनिवास के समर्थकों का दिल भी बदल गया। वे अब यह महसूस करने लगे थे कि राजू का रास्ता सच में सही है। समाप्ति से पहले राजू ने गांव के बुजुर्गों को सम्मानित किया। उसने कहा, हमारे बुजुर्गों ने जो हमें जीवन के मूल्य सिखाए हैं, वह आज भी हमारे साथ हैं। हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। राजू के शब्दों ने गांव के बुजुर्गों को अभिभूत कर दिया। वे आंसू पोंछते हुए राजू का आशीर्वाद देने के लिए उसके पास आए। इस आयोजन ने गांव के लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। वे अब महसूस कर रहे थे कि वे न सिर्फ एक गांव के सदस्य हैं, बल्कि एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। अब हर व्यक्ति अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता था और उसे निभाने के लिए तैयार था। राजू का सपना अब साकार हो चुका था। गांव में एकता,
सहयोग और मानवता की शक्ति के साथ एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। संघर्ष की गहराई। गांव में बदलाव की हवा अब तेजी से चलने लगी थी। राजू की मेहनत, समर्पण और मानवता के प्रति उसके अडिग विश्वास ने गांव के लोगों के दिलों में उम्मीद और विश्वास भर दिया था। हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने को तैयार था। जो पहले तक एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे, वे अब एकजुट होकर अपने गांव को एक आदर्श स्थान बनाने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बदलाव ने गति पकड़ी, कुछ और कठिनाइयां सामने आईं। गांव में कुछ लोग अब भी राजू के दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे और वे उसे अपनी पुरानी आदतों से दूर जाने के लिए तैयार नहीं थे। रामनिवास, जो अब तक राजू के प्रयासों का विरोध कर रहा था, और उसके जैसे कुछ लोग इस बदलाव से डर रहे थे। उनके लिए यह बदलाव उनके स्वार्थ और पुराने तरीकों के खिलाफ था। उन्होंने पहले भी राजू की योजनाओं को विफल करने के कई प्रयास किए थे, लेकिन इस बार उनका विरोध और भी बढ़ने लगा था। उन्होंने अपने समर्थकों के माध्यम से गांव में राजू की छवि को धूमिल करने की कोशिश शुरू कर दी। रामनिवास ने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि राजू का उद्देश्य केवल समाज में उथल-पुथल फैलाना है। वह सभी को एक साथ लाकर हमारी स्वतंत्रता और शक्ति को समाप्त कर देगा, रामनिवास ने कहा। हमारी पहचान और ताकत सिर्फ हमारे व्यक्तिगत प्रयासों में है, न कि सामूहिक प्रयासों में। गांव के कुछ लोग रामनिवास के प्रभाव में आ गए, लेकिन अधिकांश ने उसे नकार दिया था। राजू की लगातार मेहनत और उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों ने यह साबित कर दिया था कि एकजुटता और मानवता ही समाज में सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन रामनिवास की योजनाओं से राजू को अब और सतर्क रहना पड़ा। राजू ने महसूस किया कि अब उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि वह गांव में एकता और सहयोग की भावना को और मजबूत कर सके। उसने तय किया कि वह सिर्फ अपने कार्यों से ही नहीं, बल्कि शब्दों से भी लोगों को जागरूक करेगा। गांव के हर व्यक्ति को यह समझाना जरूरी था कि बदलाव का मतलब सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि अंदर से सोच और दृष्टिकोण में भी बदलाव आना चाहिए। राजू ने फिर एक बड़ा आयोजन करने का निर्णय लिया, जिसमें वह गांव के सभी लोगों को एक मंच पर लाकर उनके मनोबल को और मजबूत करेगा। उस आयोजन में उसने यह संदेश दिया कि हमारे समाज में बदलाव तब संभव है जब हम अपने अंदर के डर और संकोच को छोड़कर दूसरों के लिए काम करें। यह बदलाव किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हम सभी का है। राजू की बातें सुनकर बहुत से लोग प्रेरित हुए। उन्होंने महसूस किया कि मानवता की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपनी खुद की शक्ति और मानवीयता को भी जागृत करते हैं। इस आयोजन के दौरान राजू ने एक विशेष पहल की शुरुआत की। उसने एक अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य था गांव के प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करना। इस अभियान के तहत सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में किसी न किसी रूप में मदद करने का संकल्प लें। चाहे वह बुजुर्गों के लिए मदद हो, बच्चों को पढ़ाने की बात हो या फिर गरीबों और जरूरतमंदों को जरूरी सामान देने की। राजू के इस कदम से गांव में एक नई भावना का जन्म हुआ। लोग अब एक दूसरे की मदद करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ रहे थे। यह बदलाव इतना गहरा था कि रामनिवास और उसके समर्थकों के लिए भी इसे नकारना मुश्किल हो गया था। वह देख रहे थे कि गांव के लोग अब खुद ही यह समझ चुके थे कि एकता और सहयोग से ही समाज में असली बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन रामनिवास का डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसे डर था कि अगर लोग सच में एकजुट हो गए, तो उसकी व्यक्तिगत सत्ता और ताकत खतरे में पड़ जाएगी। वह अब खुलकर विरोध करने के बजाय छुपकर अपने समर्थकों को राजू के खिलाफ भड़काने लगा। उसने गांव के कुछ परिवारों को राजू के प्रयासों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की
और यह कहना शुरू कर दिया कि राजू का उद्देश्य सिर्फ अपना प्रभाव बढ़ाना है और वह किसी भी तरह से हमारी स्वतंत्रता को छीनना चाहता है। रामनिवास का यह प्रयास पहले के मुकाबले अब ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। गांव में कुछ लोग जो पहले राजू के साथ थे अब रामनिवास के साथ खड़े होने लगे थे। लेकिन इस बार राजू ने एक नई रणनीति बनाई। उसने तय किया कि उसे सिर्फ रामनिवास के खिलाफ बात नहीं करनी है, बल्कि गांव के लोगों को यह समझाना है कि यह संघर्ष सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ का नहीं, बल्कि समाज की भलाई का है। राजू ने एक नया आयोजन किया, जिसमें वह रामनिवास के दृष्टिकोण को सीधे चुनौती देने के बजाय लोगों को यह समझाने की कोशिश करेगा कि एकता, मानवता और सहयोग से ही असली शक्ति आती है। इस बार उसने गांव के बच्चों को इस अभियान में शामिल किया। अगर हमें इस गांव को सच्चे मायनों में बदलना है, तो हमें बच्चों को इसके महत्व के बारे में बताना होगा। वे भविष्य में इस बदलाव के सच्चे रचनाकार होंगे, राजू ने गांव के लोगों से कहा। राजू की यह पहल गांव के बच्चों के लिए एक अद्भुत अनुभव साबित हुई। बच्चों ने उत्साह से इस अभियान में हिस्सा लिया और उन्होंने अपने परिवारों को भी एकजुट करने की कोशिश की। इसके बाद गांव में एक ऐसी लहर पैदा हुई जिसमें लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। अब रामनिवास और उसके समर्थक भी यह समझने लगे थे कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो इसके लिए सामूहिक प्रयास ही जरूरी हैं। राजू ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत केवल एकजुट होने में है। रामनिवास और उसके समर्थकों का विरोध अब पहले से कहीं कमजोर हो चुका था। गांव के लोग अब एक नए रास्ते पर चल रहे थे और वे समझ चुके थे कि बदलाव और समृद्धि केवल एक दूसरे के साथ काम करने से ही संभव है। संघर्ष का समापन। गांव में बदलाव की लहर अब अपनी पूरी ताकत से चलने लगी थी। राजू की मेहनत और उसकी निस्वार्थ भावना ने गांव के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। हर व्यक्ति अब समझ चुका था कि यदि हम सब एकजुट होकर काम करें तो किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। राजू का विश्वास था कि यह परिवर्तन केवल शुरुआत है और वह यह चाहता था कि यह बदलाव गांव से लेकर समाज तक फैल जाए। लेकिन अभी भी कुछ मुश्किलें थी। रामनिवास और उसके समर्थक अब भी इस बदलाव के खिलाफ थे। राजू ने पहले ही जान लिया था कि रामनिवास कोई भी कसर छोड़ने वाला नहीं है और वह हर हाल में राजू की कोशिशों को नष्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब वह यह भी समझ चुका था कि रामनिवास का विरोध केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहने वाला था। वह अब खुले तौर पर गांव में राजू के प्रयासों को रोकने के लिए और भी ठोस कदम उठाने की योजना बना रहा था। रामनिवास ने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि राजू का उद्देश्य केवल उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनना है। राजू ने गांव में जो एकजुटता का माहौल बनाया है वह हमारे लिए खतरनाक है। अगर हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपनी शक्ति और स्वतंत्रता को खो देंगे, रामनिवास ने अपनी बात शुरू की। कुछ लोग रामनिवास की बातों से प्रभावित हो गए थे। उन्होंने राजू के खिलाफ बात करनी शुरू कर दी थी और कुछ नकारात्मक प्रचार करने का भी प्रयास किया। लेकिन अब गांव के अधिकांश लोग राजू के पक्ष में थे। वे जानते थे कि बदलाव का असली रास्ता एकता और सहयोग से ही है। यह अब सिर्फ एक गांव का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह समाज में अच्छाई की जीत और बुराई की हार का प्रतीक बन चुका था। राजू ने महसूस किया कि इस बार उसे और भी मजबूत कदम उठाने होंगे। वह जानता था कि रामनिवास अब किसी भी हद तक जा सकता है और उसे रोकने के लिए केवल गांव वालों का समर्थन ही पर्याप्त नहीं होगा। उसने तय किया कि वह खुद रामनिवास का सामना करेगा और उसे दिखाएगा कि यह बदलाव सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ से नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए हो रहा है। राजू ने रामनिवास को आमंत्रित किया और एक बैठक आयोजित की।
बैठक में गांव के कुछ प्रमुख लोग भी शामिल थे। राजू ने रामनिवास से कहा, आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या आप यह नहीं समझते कि यह बदलाव किसी एक व्यक्ति के फायदे के लिए नहीं, बल्कि सभी के भले के लिए हो रहा है? रामनिवास ने तकरार करते हुए जवाब दिया, तुम क्या समझते हो, राजू? यह बदलाव हमारी पुरानी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हो रहा है। जब लोग एक साथ काम करेंगे तो वे अपनी स्वतंत्रता खो देंगे और उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। राजू ने नर्म आवाज में कहा, रामनिवास, हमारी स्वतंत्रता हमारी इच्छाओं से नहीं, बल्कि हमारी मानवता से आती है। जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो हम खुद को बेहतर बनाते हैं। समाज में एकजुटता से ही असली शक्ति पैदा होती है। राजू की बातें सुनकर कुछ समय के लिए रामनिवास चुप हो गया, लेकिन वह पूरी तरह से राजू की बातों से सहमत नहीं था। उसने कहा, अगर तुम यह सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो यह तुमसे बड़ी भूल होगी। मैं अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र हूं। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी भी किसी को अपनी बातों से नहीं बदला, रामनिवास। लेकिन मुझे विश्वास है कि गांव के लोग अब यह समझ चुके हैं कि मानवता की ताकत सबसे बड़ी होती है। राजू का यह शांतिपूर्ण और साहसी व्यवहार रामनिवास को हैरान कर गया। उसने सोचा कि शायद यह बदलाव सच में जरूरी है। लेकिन रामनिवास का अहंकार उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वह राजू को हर हाल में हराने की कसम खा चुका था। हालांकि राजू ने यह महसूस किया कि अब उसे रामनिवास के साथ नहीं, बल्कि गांव के लोगों के साथ काम करना है। उसके मन में यह विचार था कि अगर वह सबको सही रास्ता दिखा सके तो रामनिवास और उसके जैसे लोग भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। गांव में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। बच्चे बड़े उत्साह से शिक्षा और समाज सेवा में भाग ले रहे थे और बुजुर्गों को सम्मान दिया जा रहा था। गांव में सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगे थे। एक दिन गांव में एक बड़ा आपातकालीन संकट उत्पन्न हुआ। गांव के पास का एक नदी का पुल टूट गया था और कुछ गांव वाले नदी के पार फंसे हुए थे। यह स्थिति काफी गंभीर थी और गांव के लोग घबराए हुए थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। गांव के लोग बिना किसी भेदभाव के एकजुट हो गए और पुल की मरम्मत शुरू कर दी। लड़ाई झगड़े और व्यक्तिगत स्वार्थ पीछे छूट गए थे। हर कोई एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहा था, अपने गांव वालों की मदद करना। राजू ने गांव के लोगों को देखकर महसूस किया कि अब वह जो सपना देख रहा था वह सच में साकार हो रहा था। उसने सोचा, यह वही बदलाव है जिसकी हमें जरूरत थी। अब कोई भी समस्या हो, हम सब मिलकर उसका समाधान निकाल सकते हैं। रामनिवास, जो अब तक अपने तरीके पर अड़ा हुआ था, इस दृश्य को देखकर चुप हो गया। उसने देखा कि गांव के लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी संजीदगी से देख रहे हैं। वह अंदर ही अंदर हिल चुका था। उसके मन में यह विचार आया कि क्या अब उसे भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहिए। गांव के लोग अब रामनिवास को एक विरोधी के रूप में नहीं, बल्कि एक सहयोगी के रूप में देख रहे थे। वे जानते थे कि समाज में बदलाव लाने के लिए एकता सबसे बड़ी ताकत है। रामनिवास के मन में यह ख्याल आ रहा था कि अब उसे भी इस बदलाव को स्वीकार करना होगा। दिलों का मिलना। गांव में बदलाव की हवा अब पूरी तरह से फैल चुकी थी। राजू की निस्वार्थ सेवा और उसके द्वारा फैलाए गए सकारात्मक प्रभाव ने गांव में एक नई पहचान बना दी थी। लोग अब एक दूसरे की मदद करने को तत्पर रहते थे और यह महसूस करने लगे थे कि जब हम एकजुट होते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। गांव में जो एकता का माहौल था
वह अब केवल गांव तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के अन्य गांवों में भी इसके प्रभाव से बदलाव आ रहा था। लेकिन रामनिवास का दिल अब भी पूरी तरह से राजू के पक्ष में नहीं आया था। वह अब भी इस बदलाव को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शक्ति के लिए खतरा मानता था। हालांकि वह यह देख चुका था कि गांव में हर व्यक्ति अब राजू के नेतृत्व में एकजुट हो चुका था, फिर भी वह अपनी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजू ने समझ लिया था कि अब उसे केवल रामनिवास को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को यह समझाना होगा कि बदलाव केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अंदर से भी आना चाहिए। और उसके लिए सबसे जरूरी था लोगों के दिलों का मिलना, उनकी सोच और मानसिकता का बदलना। राजू ने एक और बड़ा आयोजन करने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार यह आयोजन न केवल गांव में बल्कि आसपास के अन्य गांवों को भी शामिल करने के लिए था। इसका उद्देश्य था कि लोग एक दूसरे से मिलें, संवाद करें और आपस में अपने अनुभव साझा करें। यह आयोजन सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सामाजिक प्रयोग की तरह था, जिसमें सभी को यह समझने का अवसर मिल सके कि समाज में बदलाव लाने के लिए एकजुटता और सहयोग की सबसे बड़ी भूमिका है। राजू ने गांव के सभी प्रमुखों, बुजुर्गों और बच्चों को एक मंच पर लाने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, हम सभी को एक साथ मिलकर एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाना है। यह आयोजन सिर्फ हमारे गांव का नहीं, बल्कि हमारे आसपास के हर गांव का है। जब हम अपने अनुभव साझा करेंगे, तो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एकजुट हो सकते हैं। राजू की बातों ने सभी को प्रेरित किया। आयोजन की तैयारियां जोरों पर थीं। गांव के सभी लोग अपनी पूरी ताकत से जुट गए थे। इस आयोजन में सबसे खास बात यह थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देने का अवसर मिल रहा था। कुछ लोग खाना बनाने में मदद कर रहे थे, कुछ लोग मंच सजाने में व्यस्त थे और कुछ लोग दूसरों को आने के लिए प्रेरित कर रहे थे। यह माहौल देखकर राजू को यह महसूस हुआ कि उसकी मेहनत अब रंग ला रही थी। लेकिन रामनिवास अब भी अडिग था। उसने सोचा कि वह इस आयोजन को विफल करने के लिए कुछ कदम उठाएगा। उसने अपने समर्थकों को एकत्र किया और कहा, यह आयोजन एक बड़ा धोखा है। अगर लोग इस आयोजन में शामिल हो गए तो वे अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। हम सभी को इस आयोजन का विरोध करना चाहिए। रामनिवास का विरोध अब पहले जैसा नहीं था। वह अब खुलकर किसी के सामने नहीं आ रहा था, बल्कि वह चुपचाप अपनी रणनीति पर काम कर रहा था। लेकिन राजू ने जान लिया था कि रामनिवास के विरोध को नकारने के लिए उसे और अधिक मेहनत करनी होगी। उसने यह तय किया कि वह इस आयोजन के दौरान किसी भी नकारात्मकता का सामना करेगा और लोगों को यह समझाएगा कि यह परिवर्तन उनके भले के लिए है। आखिरकार आयोजन का दिन आ गया। गांव में एक नया उत्साह और उमंग थी। चारों ओर खुशियां और उल्लास का माहौल था। सभी लोग एकजुट हो चुके थे और मंच पर अपने विचार साझा करने के लिए तैयार थे। राजू ने सबसे पहले आयोजन की शुरुआत की। उसने कहा, हम सभी यहाँ एक उद्देश्य के लिए हैं, और वह उद्देश्य है एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऐसा समाज बनाना जहाँ हर किसी को समान अधिकार मिले। हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। राजू के शब्दों ने सभी को एकजुट कर दिया। उसकी बातें न सिर्फ गांव वालों के दिलों में समाई, बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी इस आयोजन में भाग लेने के लिए आए। राजू ने गांव के बुजुर्गों को सम्मानित किया और उनके अनुभवों से सबको अवगत कराया। उसने कहा, हमारे बुजुर्गों ने हमें जीवन की सच्चाइयां और मूल्यों को सिखाया है। उनके अनुभवों से ही हम यह समझ सकते हैं कि एकता और भाईचारे से ही समाज में असली बदलाव आ सकता है। राजू ने बच्चों को भी इस आयोजन में शामिल किया और कहा,
हमारे बच्चे ही हमारे भविष्य हैं। अगर हम उन्हें सही दिशा में शिक्षा और प्रेरणा दें तो वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करेंगे। बच्चों ने इस आयोजन में अपने नृत्य, संगीत और कला के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए और यह देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। वहीं रामनिवास और उसके समर्थकों ने इस आयोजन के दौरान चुपके से आकर देखा। उन्होंने देखा कि लोग एक साथ मिलकर खुशियां मना रहे थे और हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद कर रहा था। रामनिवास के मन में अब सवाल उठने लगे थे। क्या वह जो सोच रहा था वह सच था? क्या बदलाव सच में लोगों के भले के लिए था? राजू ने इस आयोजन के दौरान गांव वालों से एक संकल्प लिया, हम सभी मिलकर इस गांव को एक आदर्श समाज बनाएंगे जहां हर किसी को समान अवसर मिले। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और हर किसी को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान मिल सके। राजू का यह संकल्प गांववासियों के दिलों में गहराई से बैठ गया। अब वे सब एक साथ मिलकर अपने समाज को बदलने के लिए तैयार थे। रामनिवास ने भी यह देखा कि गांव के लोग अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उनके मन में अब एक सवाल था, क्या वह भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकता है? क्या उसे भी अपने पुराने विचारों को छोड़कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए? आखिरकार रामनिवास ने अपने भीतर के संघर्ष को स्वीकार किया। वह राजू के पास आया और उसने कहा, राजू, मैंने बहुत कुछ गलत किया। मुझे अब यह समझ में आ गया है कि बदलाव केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदर से भी होना चाहिए। मैं अब आपके साथ हूं और हम सब मिलकर इस गांव को एक आदर्श समाज बनाएंगे। राजू ने मुस्कुराते हुए रामनिवास का स्वागत किया। अब गांव में असली बदलाव आ चुका था। दिलों का मिलना और एकता की ताकत ने गांव को एक नई दिशा दी थी, एक नई उम्मीद की शुरुआत। गांव में अब बदलाव की हवा और भी तेज हो चुकी थी। राजू की मेहनत और उसकी समझदारी ने न सिर्फ गांव के लोगों को एकजुट किया था बल्कि यह अब समाज में बदलाव की एक नई शुरुआत बन गई थी। रामनिवास, जो कभी बदलाव के खिलाफ था, अब राजू के साथ खड़ा था। गांव वाले अब न केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर दूसरों की मदद करने के लिए एकजुट हो चुके थे, बल्कि उनके दिलों में यह विश्वास था कि जब सभी मिलकर एक दिशा में काम करते हैं तो समाज में असली बदलाव आ सकता है। राजू ने अपनी पूरी ताकत और लगन से गांव को एक आदर्श समाज बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए थे। अब हर व्यक्ति के भीतर न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए जीने का उद्देश्य था। लोग अपनी छोटी छोटी मददों से एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बना रहे थे। यह बदलाव सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं था बल्कि गांव के स्कूलों, अस्पतालों और अन्य संस्थाओं में भी दिखाई दे रहा था। राजू का मानना था कि बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होना चाहिए। इसलिए उसने समाज के हर वर्ग को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाना, बुजुर्गों को सम्मान देना, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और मजदूरों को उनके योगदान की अहमियत बताना, इन सब पर काम करना राजू का मुख्य उद्देश्य था। एक दिन राजू ने गांव में एक बड़ा सभा आयोजन किया जिसमें वह सभी गांव वालों से मिलकर उनके विचार जानना चाहता था। उसका उद्देश्य था यह समझना कि क्या लोग अब भी बदलाव के इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं या नहीं। साथ ही उसने यह भी तय किया कि इस सभा में वह हर व्यक्ति को अपनी राय देने का अवसर देगा ताकि समाज में एकता बनी रहे। सभा का दिन आया और गांव के सभी लोग उत्साह से उस कार्यक्रम में शामिल हुए। राजू ने सभा की शुरुआत करते हुए कहा, हम सभी ने अब तक बहुत कुछ सीखा है। बदलाव का मतलब सिर्फ नए रास्तों पर चलना नहीं है बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को भी दूर करना है। हम सभी को मिलकर एक आदर्श समाज की रचना करनी होगी जहां हर किसी को बराबरी का अवसर मिले और हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए।
सभा में हर वर्ग के लोग उपस्थित थे। बुजुर्गों ने अपनी नजरिया साझा किया और कहा कि समाज में बदलाव तभी संभव है जब हम अपने अनुभवों और ज्ञान को युवा पीढ़ी के साथ साझा करें। वहीं महिलाओं ने भी अपनी आवाज उठाई और कहा, हमें अब यह महसूस हो रहा है कि हमारे समाज में बदलाव संभव है। हमें केवल एक मंच की जरूरत थी और राजू ने हमें वह मंच दिया। अब हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बच्चों ने भी इस आयोजन में अपनी भागीदारी दिखाई। उन्होंने कविता और नृत्य के माध्यम से यह संदेश दिया कि भविष्य में एकजुटता और मानवता के बल पर ही वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर देंगे और एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आएंगे। राजू की आंखों में इस दिन के लिए एक नई उम्मीद थी। उसने सोचा, यह केवल शुरुआत है। जब तक हर व्यक्ति के भीतर यह विश्वास नहीं आएगा कि हम एक दूसरे के साथ हैं, तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर बदलाव के रास्ते में कुछ कठिनाइयां आनी ही होती हैं। कुछ लोग जो अब तक राजू के साथ थे, उन्होंने महसूस किया कि समाज में बदलाव लाने का मतलब सिर्फ एक दूसरे से सहयोग करना नहीं था, बल्कि इसे एक बड़े स्तर पर फैलाने के लिए उन्हें और भी ज्यादा प्रयास करने होंगे। राजू ने महसूस किया कि अगर बदलाव को आगे बढ़ाना है तो उसे बाहरी समाज के साथ भी जुड़ना होगा। उसे अब यह सोचना था कि गांव के इस अद्भुत उदाहरण को वह किस तरह पूरे जिले, राज्य और फिर देश तक फैलाए। इसके लिए उसे प्रशासन और अन्य संगठनों से सहयोग लेने की आवश्यकता थी। राजू ने सबसे पहले गांव के प्रशासन से संपर्क किया। उसने गांव में किए गए बदलावों के बारे में उन्हें बताया और यह निवेदन किया कि प्रशासन गांव के विकास के लिए और भी अधिक कदम उठाए। राजू ने कहा, अगर हम प्रशासन की मदद से अपने गांव के विकास की दिशा में काम करेंगे तो यह सिर्फ हमारे गांव के लिए नहीं बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी प्रेरणादायक होगा। प्रशासन ने राजू की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने गांव में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने की योजना बनाई। यह कदम गांव के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। राजू ने अब एक नया लक्ष्य तय किया। उसे यह सुनिश्चित करना था कि गांव का यह आदर्श समाज आसपास के अन्य गांवों में भी फैल सके। इसके लिए उसने एक यात्रा की योजना बनाई जिसमें वह अपने गांव के अनुभवों और बदलाव की कहानियों को साझा करेगा। राजू के इस विचार ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। उसने आसपास के गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात की और उन्हें यह बताया कि अगर वे भी एकजुट हो जाएं, तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। इस यात्रा के दौरान राजू ने जो कुछ सीखा था, उसे हर गांव में बताया और वहां के लोगों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। राजू का यह कदम बहुत सफल रहा। आसपास के गांवों में भी एकता और सहयोग की भावना जगी। लोग अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए काम करने के लिए तैयार थे। राजू की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि जब कोई व्यक्ति सही दिशा में काम करता है तो उसकी मेहनत और विश्वास से बदलाव संभव है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जो इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहे थे। वे बदलाव से डरते थे और यह मानते थे कि बदलाव केवल बाहरी दिखावा है। लेकिन राजू ने कभी हार नहीं मानी। उसने एक बार फिर यह साबित किया कि अगर दिल में सच्ची इच्छा और मेहनत हो तो कोई भी कठिनाई रास्ते में नहीं आ सकती। गांव में बदलाव का जो बीज राजू ने बोया था, वह अब पूरी तरह से फल फूल चुका था। अब गांव केवल एक आदर्श स्थान नहीं था, बल्कि यह एक उदाहरण बन चुका था, जिसे पूरे राज्य और देश में फैलाने की आवश्यकता थी। राजू ने अंततः यह महसूस किया कि अगर एक गांव में बदलाव लाया जा सकता है, तो यह बदलाव दुनिया के हर कोने में हो सकता है।
और यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। जब तक हम अपने दिलों में मानवता की शक्ति को नहीं पहचानते, तब तक समाज में असली बदलाव संभव नहीं। समाज में बदलाव की नई दिशा। गांव में राजू द्वारा लाए गए बदलाव के बीज अब पूरी तरह से अंकुरित हो चुके थे। गांव का प्रत्येक व्यक्ति अब एकजुट था और उसने मानवता की शक्ति को पहचाना था। राजू का यह संघर्ष सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह धीरे धीरे पूरे जिले में फैलने लगा था। आसपास के गांवों में भी राजू के कार्यों की तारीफ होने लगी थी और लोग अब उसके नेतृत्व में बदलाव की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे। राजू की यात्रा अब न केवल गांव में बल्कि दूर दूर तक फैले हुए अन्य गांवों में भी सकारात्मक असर डाल रही थी। उसने आसपास के कई गांवों में अपनी कहानियां साझा की और उन्हें बताया कि किस तरह गांव में एकजुटता और सहयोग के जरिए बदलाव लाया गया। यह सुनकर कई गांवों के लोग प्रेरित हुए और राजू के नेतृत्व में वे भी अपने गांव में बदलाव लाने के लिए तैयार हो गए। राजू की सफलता ने यह साबित कर दिया कि जब लोग मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के भले के लिए प्रयास करते हैं, तो कोई भी मुश्किल उनका रास्ता नहीं रोक सकती। अब वह और अधिक आश्वस्त था कि समाज में असली बदलाव लाने के लिए हमें केवल विचारों और योजनाओं की जरूरत नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प और कार्यवाही की भी आवश्यकता है। लेकिन जैसे जैसे बदलाव बढ़ता गया, नए समस्याएं भी सामने आ रही थीं। कुछ ऐसे लोग थे जो इस बदलाव से असंतुष्ट थे और वे इसे अपनी व्यक्तिगत शक्ति और स्वार्थ के लिए खतरा मानते थे। राजू ने महसूस किया कि बदलाव का यह सफर अब मुश्किल दौर में प्रवेश कर चुका था। उसे यह समझ में आ गया था कि अब सिर्फ अच्छे विचारों और कार्यों से ही समाज में स्थायी बदलाव लाया जा सकता है, बल्कि यह भी जरूरी है कि उसे समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्त हो। एक दिन जब राजू गांव के प्रमुखों और समुदाय के अन्य लोगों से चर्चा कर रहा था, तो उसे एक कठिन समस्या का सामना करना पड़ा। रामनिवास, जो पहले राजू के खिलाफ था, अब बदलाव के समर्थक बन चुका था, लेकिन उसकी सोच और कार्यशैली अब भी राजू से पूरी तरह मेल नहीं खा रही थी। रामनिवास अब भी अपनी पुरानी आदतों को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाया था। उसकी नज़र में गांव का परिवर्तन एक प्रकार की राजनीति बन चुका था, जहां उसे अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का बलिदान करना पड़ा था। राजू ने इसे गंभीरता से लिया और सोचा कि उसे अब रामनिवास को और अधिक समझाना होगा, ताकि वह अपने पुराने स्वार्थों को छोड़कर सच्चे बदलाव का हिस्सा बने। एक दिन राजू ने रामनिवास से अकेले में मिलने का समय तय किया। रामनिवास, हम दोनों जानते हैं कि समाज में असली बदलाव लाने के लिए हमें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को और स्वार्थों को एक तरफ रखना होगा, राजू ने कहा। यह कोई राजनीतिक खेल नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक उद्देश्य है। अगर हम खुद को इस बदलाव के लिए समर्पित नहीं करेंगे, तो समाज में बदलाव कभी संभव नहीं होगा। रामनिवास ने धीमे स्वर में कहा, तुम सही कहते हो राजू, लेकिन मुझे लगता है कि इस बदलाव में कुछ चीजें हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हैं। मैं नहीं चाहता कि हमें फिर से पीछे मुड़कर देखना पड़े। राजू ने उसे समझाते हुए कहा, अगर हम इस बदलाव के दौरान डरते हैं, तो यह हमें कभी भी जीत नहीं दिला सकता। समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, हम सभी को मिलकर एक दिशा में काम करना होगा। हमें अपनी नफरत, स्वार्थ और मतभेदों को छोड़कर मानवता के उद्देश्य को सर्वोपरि रखना होगा। रामनिवास को यह समझ में आने लगा था कि राजू की बातों में सच्चाई है। उसने महसूस किया कि अब बदलाव का समय है और अगर वह फिर से पुराने रास्तों पर लौटता है, तो समाज में वही पुरानी समस्याएं बढ़ जाएंगी। ठीक है राजू, रामनिवास ने कहा, मैं अब सच्चे बदलाव के साथ हूं। मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर इस गांव और समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। राजू ने संतुष्ट होकर उसे देखा और कहा, हमारे बीच कोई फर्क नहीं होना चाहिए रामनिवास।
यह बदलाव हमारे समुदाय के लिए है और हम दोनों को इसे एक साथ मिलकर लागू करना होगा। अब राजू और रामनिवास दोनों मिलकर एक नया कदम उठाने के लिए तैयार थे। उन्होंने तय किया कि वे दोनों गांव में एक बड़ा अभियान शुरू करेंगे, जो न केवल गांव के विकास के लिए होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी बदलाव लाएगा। उनका उद्देश्य था कि गांव की पंचायत को और अधिक मजबूत किया जाए, ताकि लोगों को यह समझ में आ सके कि उनका अधिकार और जिम्मेदारी केवल उनके गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज में एक बड़े बदलाव के भागीदार हैं। राजू और रामनिवास ने एकजुट होकर इस अभियान की शुरुआत की। पहले तो गांव के लोग थोड़े संकोच में थे, लेकिन जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ा, लोग धीरे धीरे शामिल होने लगे। उन्होंने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता के लिए अभियान चलाए। यह अभियान केवल गांव तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के सभी गांवों में फैलने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के सभी गांवों के लोग शामिल हुए। यह आयोजन राजू और रामनिवास की साझेदारी का प्रतीक था। उन्होंने समाज के हर वर्ग से अपील की कि वे एकजुट होकर समाज में बदलाव लाने के लिए काम करें। राजू ने कहा, हमारा उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि हमारे बच्चों, हमारे परिवारों और हमारे समाज के लिए है। हमें मिलकर इस समाज को एक आदर्श बनाना है, जहां हर किसी को समान अधिकार और अवसर मिलें। रामनिवास ने कहा, हम दोनों ने जो देखा और सीखा है, वह हम सभी के लिए है। यह बदलाव किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हम सभी का है। हम सब मिलकर इस बदलाव की दिशा में काम करेंगे और समाज में समृद्धि लाएंगे। यह आयोजन एक बड़ा सफलता साबित हुआ। गांव और आसपास के क्षेत्रों में एक नई उमंग और उत्साह का संचार हुआ। लोगों ने यह समझ लिया था कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल एकता और सहयोग की जरूरत होती है। राजू और रामनिवास दोनों का दिल अब एक साथ धड़क रहा था। उनके बीच कोई मतभेद नहीं था और वे दोनों मिलकर गांव और समाज के विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। वे जानते थे कि उनका रास्ता कठिन था, लेकिन उनका विश्वास था कि अगर समाज में सच्ची मानवता का समर्पण हो तो कोई भी कठिनाई उनकी राह में नहीं आ सकती। संघर्ष और सफलता की ओर। राजू और रामनिवास की साझेदारी अब गांव में बदलाव का प्रतीक बन चुकी थी। दोनों ने मिलकर गांव के विकास के लिए एक नई दिशा तय की थी। उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत फायदे की बजाय समाज की भलाई था। उनके कार्यों ने गांववासियों को यह सिखाया कि अगर हम एकजुट होकर काम करें तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। गांव में चल रहे परिवर्तन अब धीरे धीरे और भी बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे। राजू और रामनिवास ने मिलकर एक योजना बनाई थी, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और वह अपने समुदाय के लिए योगदान देने के लिए प्रेरित हो। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा, महिलाओं के लिए अधिकार और बुजुर्गों के लिए सम्मान की पहल की। इसके अलावा गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी कार्य किए गए थे। गांववासियों का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। वे एकजुट हो चुके थे और अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत थे। लेकिन जैसा कि हर बदलाव के साथ होता है, इस मार्ग में भी कुछ चुनौतियां आने लगीं। गांव के कुछ लोगों को यह बदलाव पसंद नहीं आ रहा था। वे राजू और रामनिवास की नीतियों के खिलाफ थे और उनका मानना था कि इस बदलाव से उनकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और शक्ति को खतरा हो सकता है। राजू और रामनिवास ने इन चुनौतियों को नकारते हुए अपनी राह जारी रखी। वे जानते थे कि समाज में असली बदलाव लाने के लिए किसी एक व्यक्ति के विरोध या मुश्किलों से नहीं डरना चाहिए। उन्होंने तय किया कि वे इन विरोधियों को समझाएंगे और उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि यह बदलाव सभी के भले के लिए है। एक दिन गांव में एक बड़ी पंचायत आयोजित की गई,
जिसमें सभी गांव वाले, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा शामिल हुए। इस पंचायत का उद्देश्य था सभी लोगों को एकजुट करना और यह समझाना कि समाज के विकास के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। सभा में राजू ने कहा, हमने जो भी परिवर्तन किए हैं वे केवल हमारी इच्छाओं से नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक सदस्य की जरूरतों से प्रेरित हैं। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हम सभी को यह समझना होगा कि बदलाव कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यदि हम एक दूसरे का साथ दें तो हमें कोई भी चुनौती असंभव नहीं लगेगी। रामनिवास ने भी अपने विचार साझा किए। उसने कहा, मैंने पहले यह महसूस किया था कि बदलाव केवल बाहरी दिखावा होता है, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि सच्चा बदलाव तब होता है जब हम अपने भीतर के डर और स्वार्थों को छोड़कर एकजुट हो जाते हैं। जब हम समाज के लिए काम करते हैं तो हर किसी का भला होता है। गांव वालों ने दोनों की बातें सुनी और महसूस किया कि राजू और रामनिवास ने उनके भले के लिए ही यह कदम उठाया है। इस पंचायत के बाद गांव में एक नया उत्साह और उमंग था। अब लोग बदलाव के पक्ष में थे और यह महसूस कर रहे थे कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो समाज में हर स्तर पर सुधार आ सकता है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। राजू और रामनिवास को अब भी कुछ लोगों का विरोध झेलना पड़ा। यह विरोध मुख्य रूप से उन लोगों से आ रहा था जो बदलाव के खिलाफ थे। उन्होंने यह मान लिया था कि गांव में हो रहे बदलाव से उनका व्यक्तिगत फायदा खतरे में पड़ सकता है। वे चाहते थे कि यह बदलाव रुके और गांव में पुरानी व्यवस्था बहाल हो। राजू और रामनिवास जानते थे कि समाज में असली परिवर्तन लाने के लिए केवल अच्छे विचारों और कार्यों से काम नहीं चलता, बल्कि लोगों को यह विश्वास दिलाना होता है कि यह बदलाव हर किसी के भले के लिए है। वे उन विरोधियों से मुलाकात करने गए और उनसे खुलकर बात की। राजू ने कहा, हम सभी जानते हैं कि बदलाव का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अगर हम एक साथ काम करेंगे तो हर किसी का भला होगा। यह बदलाव केवल किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। हमें व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए काम करना होगा। रामनिवास ने भी अपनी बात रखी। हमने यह देखा है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह बदलाव केवल हमें नहीं बल्कि हमारे बच्चों, हमारे परिवारों और हमारे समाज को भी लाभ देगा। हमें मिलकर इसे एक सफलता में बदलना है। उनकी बातों ने धीरे धीरे विरोधियों का दिल बदल दिया। उन्होंने यह महसूस किया कि यह बदलाव केवल समाज के विकास के लिए है, न कि किसी एक व्यक्ति या वर्ग के फायदे के लिए। इसके बाद विरोधियों ने अपने दृष्टिकोण को बदला और बदलाव के इस सफर में राजू और रामनिवास का साथ देना शुरू किया। अब गांव में हर कोई एकजुट था। सभी मिलकर अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए। महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थीं और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा मिल रहा था। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही थी और बुजुर्गों को सम्मान मिल रहा था। राजू और रामनिवास ने अब इस बदलाव को और भी बड़े पैमाने पर फैलाने का निश्चय किया। उन्होंने आसपास के गांवों में भी यात्रा की और वहां के लोगों से मिलकर बदलाव के महत्व को समझाया। धीरे धीरे उनका अभियान पूरे जिले में फैलने लगा। राजू और रामनिवास का संघर्ष अब सफलता की ओर बढ़ रहा था। लोग अब यह समझ चुके थे कि बदलाव केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी आना चाहिए। जब हम अपने भीतर से बदलाव शुरू करते हैं तो वह बदलाव समाज में भी दिखाई देता है। गांव अब केवल एक आदर्श स्थान नहीं था बल्कि यह पूरे जिले का उदाहरण बन चुका था। लोग अब इसे देखकर प्रेरित हो रहे थे
और अपने अपने समाज में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे थे। राजू और रामनिवास ने यह साबित कर दिया था कि जब हम अपने दिलों में सच्ची मानवता का समर्पण करते हैं और समाज के भले के लिए काम करते हैं तो किसी भी संघर्ष को पार किया जा सकता है। उनका यह कदम न केवल उनके गांव बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया था। समाज में स्थायी बदलाव की ओर राजू और रामनिवास के नेतृत्व में गांव में जो परिवर्तन आया था वह अब एक बड़ी मिसाल बन चुका था। उनका संघर्ष, उनकी मेहनत और उनके विचारों ने न केवल गांव के लोगों की सोच बदली थी बल्कि आसपास के गांवों में भी एक नई उम्मीद की किरण जलाई थी। राजू ने जो सपना देखा था वह अब धीरे धीरे साकार होने लगा था। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें हर व्यक्ति का योगदान था। यह परिवर्तन सिर्फ बाहरी नहीं था बल्कि अंदर से समाज की सोच को भी बदलने का काम कर रहा था। गांव के लोग अब एकजुट हो चुके थे और वे यह समझ चुके थे कि समाज में बदलाव लाने के लिए उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को अलग रखकर सिर्फ दूसरों की भलाई के बारे में सोचना होगा। राजू और रामनिवास के नेतृत्व में लोगों ने यह जाना कि असली शक्ति केवल मानवता में है। यही वह शक्ति थी जिसने गांव को एक नया रूप दिया था और समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा दिखाई थी। लेकिन अब भी कुछ चुनौतियां सामने आ रही थीं। गांव में कुछ ऐसे लोग थे जो इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वे बदलाव के डर से समाज में असमंजस पैदा कर रहे थे और कभी-कभी तो वे राजू और रामनिवास के विचारों का विरोध भी करते थे। हालांकि अब गांव के अधिकांश लोग यह समझ चुके थे कि बदलाव में ही भलाई है। राजू और रामनिवास ने इन विरोधियों को भी समझाने का प्रयास किया। वे जानते थे कि किसी भी समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ अच्छे विचार और कार्य पर्याप्त नहीं होते बल्कि उन विचारों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना भी जरूरी होता है। इसलिए उन्होंने इन विरोधियों से मिलने का फैसला किया ताकि उन्हें भी बदलाव के महत्व का एहसास हो सके। राजू ने एक दिन सभी विरोधियों को एक सभा में बुलाया। सभा के दौरान उसने कहा, हम सभी एक ही गांव के लोग हैं। हम सभी का उद्देश्य एक ही है, अपने गांव को बेहतर बनाना। हम अगर एकजुट होकर काम करेंगे तो कोई भी चुनौती हमारे रास्ते में नहीं आएगी। यह बदलाव किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सभी का है। रामनिवास ने भी कहा, मैं पहले भी बदलाव के खिलाफ था लेकिन अब मैं पूरी तरह से इस बदलाव के पक्ष में हूं। मुझे समझ में आया है कि अगर हमें समाज में सुधार लाना है तो हमें अपनी पुरानी सोच और आदतों को बदलना होगा। यह बदलाव हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी करना है। इन बातों ने विरोधियों को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने यह महसूस किया कि अगर वे बदलाव के खिलाफ खड़े रहते हैं तो यह उनके और उनके परिवार के लिए हानिकारक होगा। धीरे धीरे उनका दृष्टिकोण बदलने लगा और वे भी राजू और रामनिवास के साथ खड़े हो गए। अब गांव में एक नई ऊर्जा और एकता का माहौल था। हर व्यक्ति समाज में बदलाव के लिए प्रतिबद्ध था। महिलाओं ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता दिखाई, बच्चों ने शिक्षा के महत्व को समझा और बुजुर्गों ने अपने अनुभवों को नई पीढ़ी के साथ साझा किया। गांव के सभी लोग अब अपने कर्तव्यों को समझते हुए समाज के लिए काम कर रहे थे। राजू और रामनिवास के नेतृत्व में गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता की दिशा में कई कदम उठाए गए। गांव के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ और ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। इसके अलावा सामाजिक समानता के लिए भी कई योजनाएं बनाई गईं, जिससे हर वर्ग को समान अवसर मिलने लगे। राजू और रामनिवास ने अब एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने पूरे जिले के अन्य गांवों में यह बदलाव फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया। उनका उद्देश्य था कि जो बदलाव उनके गांव में हुआ है वही बदलाव पूरे जिले के अन्य गांवों में भी लाया जा सके।
राजू और रामनिवास ने अपने अभियान को और भी व्यापक बनाने के लिए प्रशासन से मदद मांगी। उन्होंने जिला प्रशासन को बताया कि उनका गांव अब एक आदर्श गांव बन चुका है, जहां लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर समाज के लिए काम कर रहे हैं। प्रशासन ने उनके प्रस्ताव को गंभीरता से लिया और अब पूरे जिले में सुधारात्मक योजनाएं लागू की गईं। इस अभियान के दौरान राजू और रामनिवास ने अन्य गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात की और उन्हें अपने अनुभव बताए। उन्होंने बताया कि बदलाव लाने के लिए हमें पहले अपने भीतर का बदलाव लाना होगा। उन्होंने यह समझाया कि अगर हम हर व्यक्ति के भले के लिए काम करेंगे तो समाज में स्थायी बदलाव लाया जा सकता है। धीरे धीरे उनका यह अभियान पूरे जिले में फैलने लगा। अधिक से अधिक गांव वालों ने इस बदलाव को अपनाया और अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। अब यह बदलाव केवल राजू और रामनिवास का नहीं था, बल्कि पूरे जिले का था। कुछ समय बाद राजू और रामनिवास ने अपने गांव में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव का उद्देश्य था सभी गांवों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना। उत्सव में हर गांव से लोग आए और एक दूसरे के साथ अपनी सफलता और संघर्ष की कहानियां साझा कीं। यह उत्सव न केवल गांववासियों के बीच एकता का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि समाज में बदलाव लाने के लिए हर व्यक्ति का योगदान आवश्यक है। राजू और रामनिवास ने इस उत्सव में यह संदेश दिया, हमने जो बदलाव देखा है वह किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी का प्रयास है। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें एकजुट होना होगा, और जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे रास्ते में नहीं आती। यह उत्सव गांव के इतिहास का सबसे बड़ा उत्सव साबित हुआ। इसने यह साबित कर दिया कि जब लोग एकजुट होकर समाज के भले के लिए काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। अब राजू और रामनिवास का नाम पूरे जिले में आदर्श के रूप में लिया जाता था। उनका काम, उनका संघर्ष और उनकी मानवता की शक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर हम अपने दिलों में मानवता को समर्पित करते हैं तो समाज में असली बदलाव लाया जा सकता है। उनका यह अभियान अब केवल उनके गांव तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे जिले, राज्य और देश में एक प्रेरणा बन चुका था। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।